मेरे बहुत बहुत प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं आपका मित्र विशाल राव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानवाणी में। मित्रों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपने अभी तक अपना चैनल ज्ञानवाणी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना चारू चंद्र की चंचल किरणें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरे, ये पंचवटी की नई नई बनी कुटिया के बाहर आधी रात के समय कौन बैठा है? चलो जरा देखें। आधी रात के समय कुटिया के बाहर भगवान श्री राम प्रकृति के साथ बैठे हैं। आज पंचवटी में उनकी पहली रात है। मित्रों, अगर आप वास्तव में इस शरद पूर्णिमा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो रात में चांद के नीचे अपनी छत पर बैठकर इस रचना का आनंद लीजिए। मेरा विश्वास है कि आप अपने आप को राम के बिल्कुल करीब महसूस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी कर लीजिए। आइए अब सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। देखें तो इस आधी रात के सन्नाटे में ये सुनसान कुटिया के बाहर कौन बैठा है? चारू चंद्र की चंचल किरणें, मैथिली शरण गुप्त। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चंद्रमा की चांदनी हर जगह जल में, थल में, आकाश में, धरती और अंबर की गोद में खेल रही है। ऐसा लगता है मानो घास की नोक पर धरती अपने आनंद को प्रकट कर रही है। हवा के हल्के हल्के झोंके लग रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वृक्ष भी सो रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में एक पत्तों से बनी हुई कुटिया है, जिसके आगे एक साफ चट्टान पर पूरी धीरज के साथ एक निडर वीर बैठा है। ये आधी रात के समय जबकि पूरा ब्रह्मांड सो रहा है, ये कौन धनुर्धर है जो इस आधी रात में जाग रहा है? ऐसा लगता है जैसे स्वयं कामदेव आज योगी बन गए हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है, मन है, जीवन है। माथे पर सूर्यवंश का तेज, चौड़ी छाती,
लंबी भुजाएं, हाथ में विकराल धनुष, सारे लक्षण किसी चक्रवर्ती सम्राट के लगते हैं। लेकिन यदि ये सम्राट है तो साधुओं के वेश में इस निर्जन जंगल में क्या कर रहे हैं? दूर दूर तक फैला हुआ निर्जन वन, हाड़ कपाने वाली ठंड, आधी रात का समय और ये जागता हुआ वीर। आखिर जिस कुटिया की ये रखवाली कर रहा है, उस मामूली सी कुटिया में भला ऐसी क्या संपत्ति होगी? मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। प्रभु श्री राम के साथ इस मृत्यु लोक का मालिन्य मेटने के लिए जो देवी आई हुई हैं, वो इस कुटिया के अंदर हैं। वो केवल स्त्री नहीं, बल्कि वीर वंश की लाज हैं। फिर भला वीर प्रहरी क्यों नहीं होगा? अपने राज्य से दूर बियाबान जंगल, आधी रात और राक्षसों की भूमि, कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। आप आपकी सुनता है वह, आप आपसे है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डाल मोदमयी। मन ही मन बातें करता, धीर धनुर्धर नई नई। मित्रों, भले हमारे पास कोई ना हो, लेकिन जिन क्षणों में हमारे पास कोई नहीं रहता, उस समय भी हमारा मन मौन नहीं रहता। राम जी के साथ भी यही बात हो रही है। अकेले अपनी कुटिया के बाहर बैठे हैं तो उनका मन खुद ही अपने आप से बातें कर रहा है। बीच बीच में राम जी इधर उधर प्रेम से दृष्टि डाल लेते हैं और मन ही मन बातें कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, हे क्या ही निस्तब्ध निशा। हे स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत, कितने चुपचाप। चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। रात मानो ठहर सी गई है। एक हल्की हल्की सी मंद मंद सी गंध चारों दिशाओं में फैल रही है। ऐसा लगता है मानो चारों दिशाएं आनंदित हो रही हैं। यहाँ अपने राज्य से दूर बियाबान जंगल में, जहाँ आसपास दूर दूर तक मनुष्य का चिन्ह नहीं, सारा भुवन सो रहा है। ऐसा लगता है जैसे दूर जंगलों में कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये प्रकृति ऐसी नट है, ऐसी मदारी है, जिसके खेल उस जगह भी चल रहे होते हैं जहां मनुष्य नहीं। इस सुनसान जंगल में इतनी रात गए, यहां भी प्रकृति अपना खेल खेल रही है, लेकिन कितनी शांत, कितनी चुपचाप, कितनी एकांत।
हे बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी पर ओस की बूंदें इस तरह से फैल जाती है मानो धरती ने मोती बिखेर दिए हों, और सवेरा होने पर सूरज आकर उन सारे ओस के मोतियों को मानो बटोर लेता है। दिन भर की यात्रा करने के बाद सूर्य अपनी विरामदायिनी सांझ को दे जाता है। दिन भर का थका हुआ सूरज संध्या समय वापस अपने घर चला जाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सहती है। ओस के कणों को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति हंस रही है, लेकिन जो लोग प्रकृति के बहुत करीब हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से रो भी रही है। हमारी जानी अनजानी गलतियों पर प्रकृति को दया नहीं आती, वह निर्मम होकर दंड देती है। लेकिन यदि प्रेम करने पर आए तो प्रकृति वृद्धों को भी उतना ही प्रेम करती है जितना वह छोटे बालकों से करती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। आज पूरे 13 वर्ष बीत चुके हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, जब हम लोग वन में आ रहे थे और पिताजी हमें मुनियों के वस्त्रों में देखकर अचेत हो गए थे। लेकिन अब वह समय बिल्कुल निकट आ गया है जब 1 साल बाद 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इस वन में, इस कुटिया में, इस बियाबान जंगल में प्रकृति के साथ जो आनंद था, क्या वह आनंद राम जी को फिर कभी मिल पाएगा? क्या इससे बढ़कर भी कोई धन हो सकता है? और आर्य का राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नरलोक। यहाँ प्रकृति कह रही है कि कुछ समय बाद राम जी इस आर्यावर्त के राजा बन जाएंगे, लेकिन राज्य का भार तो वो केवल प्रजा का हित करने के लिए उठाएंगे, अपने राज्य में व्यस्त हो जाएंगे।
और इस प्रकृति को, इस कुटिया को, इस पंचवटी को, इस शांति को क्या सबको भूल जाएंगे? खैर, लोक कल्याण का विचार करके हमें इस बात से दुख नहीं होगा कि प्रभु हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन क्या ये समाज अपना खुद का कल्याण खुद से नहीं कर सकता? मित्रों, आपको मेरा ये कविता पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी कर लीजिए। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।